हेलो डियर स्टूडेंट्स। न्यूज़पेपर के वोकैबुलरी हमेशा आपको परेशान करती है, तो ये कोशिश है कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए, उसकी मीनिंग बताई जाए, कैसे वो नॉर्मल जो सेंस में वर्ड्स यूज होते हैं, रोज बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं इंग्लिश में, उन्हीं वर्ड्स को यूज किया जाता है वोकैबुलरी में, न्यूज़पेपर्स में, लेकिन उनके दूसरे मीनिंग के लिए कई बार। ठीक है, तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करता हूँ वोकैबुलरी। जो सामने आपके स्क्रीन पे है एडिटोरियल है द हिंदू का। ठीक है, कोशिश करिए समझने की। तो पहली स्टोरी है शील्डिंग सेबी। शील्ड मतलब ढाल होता है, आप जानते हैं, एक सोर्ड होता है, एक शील्ड होता है। ठीक है, तो एक तलवार होती है, एक ढाल होती है। तो शील्ड मतलब ढाल, एक नाउन है शील्ड। शील्ड एक वर्ब भी है, अपने आप को या किसी चीज को बचाना, शील्ड करना। ठीक है, बचाना। तो शील्डिंग सेबी, सेबी को बचाया जा रहा है। ठीक है, सेबी को शील्ड किया जा रहा है, उस पर ढाल लगाया जा रहा है। शील्डिंग सेबी, सेबी को बचाया जा रहा है। देखिए ग्रामर बहुत अलग होती है हेडलाइंस की। शील्डिंग सेबी, सेबी को बचाया जा रहा है। ओके, ऑन सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग, रूलिंग मतलब वर्डिक्ट, डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है यानी डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है। एंड सेबी प्रोब, प्रोब मतलब जांच होता है ना, सेबी का जो प्रोब रहा है, तो उसके बारे में ये एडिटोरियल है। एससी शुड हैव पुश्ड इट। शुड हैव यूज करते हैं पास्ट के लिए, यानी काम कुछ हो गया, कह रहे करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव पुश्ड इट। पुश्ड इट, इट मतलब सेबी, इट हियर मींस सेबी। सुप्रीम कोर्ट शुड हैव पुश्ड सेबी टू डू मोर। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सेबी को पुश करे कि और करो। ठीक है, while not reviewing policy actions, और साथ ही साथ उसको पॉलिसी एक्शंस को रिव्यू नहीं करना चाहिए था। ये एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को बचा रही है, एक तरह से शील्डिंग सेबी, है ना। रूलिंग मतलब समझ गए, ऐसे रूल करना मतलब शासन करना भी होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मतलब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। ओके, चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, अगले स्टोरी की तरफ चलते हैं। टेरर इन ईरान, on the blast in Iran's Kerman and the impact। अभी हाल फिलहाल में ईरान में हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 2 दिन पहले। तो उसके बारे में, टेरर मतलब जानते हैं, आतंक नाउन। ठीक है, ऑन द ब्लास्ट इन ईरान केरमान एंड द इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट। ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस सेट बाय इट्स राइवल्स। ईरान को नहीं करना चाहिए, ईरान शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस, जो उकसावों का जाल है ना, उसमें नहीं फंसना चाहिए। देखिए आप बोलेंगे फंसना कहाँ लिखा है, वॉक इनटू फ्रेजल वर्ब को देखिएगा। जब कोई भी जाल बिछाता है तो क्या उम्मीद करता है कि उसका जो टारगेट है, जिसको वो चाहता है फंसे, वो उस जाल में आके फंस जाए। राइट, आपने जाल बिछाया लेकिन उस जाल में कोई आए नहीं तो आपका जाल बेकार हो जाता है। राइट, वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस। प्रोवोकेशंस मतलब होता है उकसावा, उकसावा का प्लूरल है, प्रोवोकेशन सिंगुलर, प्रोवोकेशंस प्लूरल। सेट बाय इट्स राइवल्स, राइवल्स मतलब आप जानते हैं प्रतिद्वंदी होते हैं। तो जो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने जो प्रोवोकेशंस का जाल बिछाया है, ईरान को उसमें नहीं फंसना चाहिए, ये एडिटोरियल का कहना है। ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशंस सेट बाय इट्स राइवल्स। जो जाल बिछाया उकसावों का, इसके राइवल्स ने जो जाल बिछाया है, सेट किया है, उसमें ईरान को नहीं फंसना चाहिए। ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशन सेट बाय इट्स राइवल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। स्ट्राइकिंग फियर। देखिए स्ट्राइक मतलब आप जानते हैं मारना। ठीक है, स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइकिंग फियर मतलब मारना नहीं है। स्ट्राइकिंग फियर मतलब होता है डर बैठाना। स्ट्राइकिंग फियर मतलब डर बैठाना। जब भी बचपन में आप कुछ गलत करते थे तो आपके पेरेंट्स ट्राई टू स्ट्राइक फियर इन योर माइंड, वो कोशिश करते हैं आपके मन में डर बैठाने का, ये काम करोगे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्राइक फियर मतलब डर बैठाना। आपको पता है कि अभी जो हिट एंड रन का लॉ आया है नया, कि अगर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाएगा तो उसे 10 साल की सजा मिलेगी। तो इसका कोशिश क्या है, इसका कि आपके मन में डर बैठे कि आप ऐसा ना करें। राइट, अगर आपसे एक्सीडेंट हो भी जाए तो उस इंसान को पहले हॉस्पिटल पहुंचाइए। तो स्ट्राइकिंग फियर मतलब डर बैठाना।
on hit and run accident cases and section 106 of the भारतीय न्याय संहिता। ड्राइवर्स स्ट्राइक, अब ये देखिए स्ट्राइक मतलब हड़ताल, यहाँ पर देख लीजिए स्ट्राइक का क्या मतलब है, हड़ताल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होंगे इंग्लिश में और वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। कितने आसानी से आप एक ही स्टोरी में स्ट्राइक वर्ड को दो तरह से देख रहे हैं, राइट। ड्राइवर्स स्ट्राइक, जो ड्राइवर्स का हड़ताल है, इज अ टेस्ट, एक टेस्ट है फॉर सिविरिटी। सिविरिटी मतलब क्या क्या समझेंगे, सिवियर जानते होंगे आप, सिवियर एक एडजेक्टिव है, SEVERE, कि कोई मामला कितना सीरियस है, कितना गहरा है। सिवियर जैसे चोट लगती है तो सिवियर इंजरी है, ठीक है। तो कोई भी मामला कितना गंभीर है, सिवियर उसको कहते हैं। तो उसी के गंभीरता नाउन बनाए सिवियर से, सिविरिटी, ओके। ड्राइवर्स स्ट्राइक इज अ टेस्ट फॉर सिविरिटी ऑफ हिट एंड रन क्लॉज इन न्यू पीनल कोड। तो जो नया पीनल कोड है उसमें जो हिट एंड रन क्लॉज है उसकी गंभीरता का टेस्ट है ड्राइवर्स स्ट्राइक। क्या कितने गंभीर हैं, है ना। लोग मान जाएंगे, ड्राइवर्स का स्ट्राइक के सामने झुक जाएंगे या अपनी बात पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। तो सिविरिटी का टेस्ट है, यानी कि कितने गंभीर हैं इस बात का टेस्ट है, उनकी गंभीरता का टेस्ट है। आगे बढ़े। फॉल्टी कंपल्शन, फॉल्टी कंपल्शन, फॉल्टी मतलब होता है गलत, जिसमें फॉल्ट हो, फॉल्टी, ठीक है। फॉल्टी मतलब जिसमें गलत है, फॉल्ट नाउन है, फॉल्टी एडजेक्टिव है, ओके। फॉल्टी कंपल्शन, कंपल्शन मतलब बाध्यता होती है ना। फॉल्टी कंपल्शन, ये जब बेमतलब की बाध्यता है, झूठ मूठ की बाध्यता है, ये फालतू में जबरदस्ती की जा रही है, फॉल्टी कंपल्शन, ओके। ऑन द इश्यू ऑफ मनरेगास एंड आधार सीडिंग, जो NREGS के जो अंतर्गत काम करते हैं ना लोग, जिनको काम मिलता है, उनको कहा जा रहा है आधार सीडिंग करने के लिए, यानी आधार लिंक करने के लिए, उनकी जो आइडेंटिटी है लिंक करने के लिए। आधार सीडिंग मतलब आधार को लिंक करना है। इश्यूज मतलब परेशानियां, है ना। इश्यूज विद आधार सीडिंग आर ए हेडेक, जो आधार सीडिंग के साथ जो इश्यूज हैं, यानी कि आधार लिंक करने में जो परेशानियां हैं, वो एक हेडेक हैं फॉर MGNREGS बेनिफिशरीज। जो मनरेगा के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए आधार लिंक करना जो के साथ जो इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत बड़े हेडेक उनके लिए। बेनिफिशरीज, जिनको बेनिफिट मिलता है उनको बेनिफिशरीज कहते हैं। Those who receive benefits, they are called the beneficiaries. All right? Beneficiaries किसको किसको कहते हैं, जिनको बेनिफिट मिलता है उनको कहते हैं beneficiaries. Okay. आगे देखते हैं। Sign of the future, भविष्य के संकेत। Sign of the future, sign मतलब जानते हैं संकेत, Sign of the future, भविष्य के संकेत। On ISRO's PSLV C58 mission, इसरो का हाल ही फिलहाल में PSLV C58 मिशन हुआ है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर के संकेत हैं। अगला लाइन सुनिएगा। द PSLV C58 मिशन इज अ सिंबल ऑफ द डिमांड्स बीइंग मेड ऑफ इसरो। ये सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि PSLV C58 मिशन जो है वो एक सिंबल है, वो एक सिंबल है किस चीज का, जो डिमांड्स है, जो आपसे उम्मीदें की जा रही हैं कि क्या आप करेंगे, डिमांड्स बीइंग मेड ऑफ इसरो। देखिए, इसरो से डिमांड की जा रही है या इसरो डिमांड कर रहा है, आप बताएं। आपको क्या लगता है, इसरो डिमांड कर रहा है कि इसरो से डिमांड किया जा रहा है? इसरो डिमांड कर रहा है या इसरो से डिमांड किया जा रहा है? तो इसका जवाब है इसरो से डिमांड किया जा रहा है। क्यों? ऑफ वर्ड्स देखिए, ऑफ ऑफ, अगर यहां बाई कर दोगे ना ऑफ की जगह तो वो हो जाएगा इसरो डिमांड कर रहा है। डिमांड्स बीइंग मेड बाय इसरो मतलब वो डिमांड्स जो इसरो कर रहा है, और डिमांड्स बीइंग मेड ऑफ इसरो जो इसरो से डिमांड किया जा रहा है। तो क्या इसरो से डिमांड किया जा रहा है, इसका संकेत है, इसका एक सिंबल है ये PSLV C58 मिशन, यानी इसरो से काफी अपेक्षाएं हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे, डिमांड्स बीइंग मेड बाय इसरो, डिमांड्स बीइंग मेड ऑफ इसरो। अगर बाय होता है तो वो इसरो डिमांड करता है, और ऑफ इसरो, इसरो से वो चीज उम्मीद की जा रही है कि इसरो करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टोरी की तरफ। ब्लो टू नेतन्याहू, जब आप बॉक्सिंग खेल की बात करें तो वहां ब्लो मतलब एक घूसा पड़ता है, पंच पड़ता है आपको, ब्लो, राइट। और ब्लो झटका भी होता है, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात आपको ब्लो पड़ेगा तो झटका लगेगा। तो यहाँ ब्लो टू नेतन्याहू मतलब नेतन्याहू को झटका लगा, यानी जो भी हुआ है नेतन्याहू के फेवर में नहीं हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा इससे। ब्लो टू नेतन्याहू ऑन इजरायली सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट,
इजरायली सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है यानी डिसीजन है एंड लिमिटिंग द जुडिशरीज पावर्स, और जुडिशरी के पावर को लिमिट करने के बारे में है, उस पर नेतन्याहू को झटका लगा है। इजराइल्स गवर्नमेंट शुड एंड द वॉर, इजराइल की गवर्नमेंट को वॉर खत्म कर देना चाहिए, शुड एंड द वॉर, नॉट फोकस ऑन जुडिशियल ओवरहॉल, और उनको फोकस नहीं करना चाहिए जुडिशियल ओवरहॉल पे। ठीक है, तो ये ब्लो टू नेतन्याहू, ये जो एडिटोरियल स्टोरी है ये बता रही है कि नेतन्याहू को झटका लगा है। इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में है, और जुडिशरी के पावर को लिमिट करने के बारे में है ये। और ये एडिटोरियल कह रही है कि इजराइल की गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो वॉर को आगे बढ़ाए, शुड एंड द वॉर एंड नॉट फोकस ऑन जुडिशियल ओवरहॉल। ओवरहॉल मतलब क्या होता है? ओवरहॉल, जब भी किसी मशीन में कोई खराबी आती है तो आप क्या करते हैं, उसके कल पुर्जों को, पार्ट पुर्जों को पूरी तरह से खोल के फिर से वापस कर लगाते हैं, देख लेते हैं कहाँ समस्या है और उसको फिक्स करते हैं, ओवरहॉलिंग कहते हैं उसको। अब इसको मशीन से आगे सिस्टम में लेके आइए, तो एक सिस्टम को ओवरहॉल करने की बात कर रहे हैं और जुडिशियल ओवरहॉलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि बड़े बदलाव करने की बात हो रही है वहां पे। जाहिर सी बात है, आप सिस्टम को पहले खोल देंगे फिर से रीअरेंज करेंगे, तो जाहिर सी बात है बदलाव बड़े होंगे ना, तो इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मीनिंग। तो पहली मीनिंग है उस ओवरहॉल की मशीन के बारे में। आप बाइक वगैरह लेके जाते होंगे ओवरहॉल करवाने के लिए, एक सर्टेन टाइम के बाद सर्विसिंग होती है ना। ओवरहॉल मतलब पूरी तरह से खोल के फिर से सही करना, ठीक। तो दैट्स ओवरहॉल। तो ओवरहॉल को हमेशा यूज किया जाता है बड़े चेंजेस के लिए, ठीक है, बड़े बदलाव के लिए ओवरहॉल। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने की जरूरत है, यानी कि बड़े चेंजेस लाने की जरूरत है, पूरी तरह से खोल के फिर से अरेंज करिए, गलत चीजों को हटाइए। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं करना, उसको ओवरहॉल नहीं कहते, ऊपर ऊपर से कुछ कर देने को। आगे देखते हैं, ग्रोथ सिग्नल्स ऑन जीएसटी रेवेन्यूज। तो ग्रोथ सिग्नल्स यानी कि विकास के संकेत मिले हैं, राइट, ऑन जीएसटी रेवेन्यूज। द इनडायरेक्ट टैक्स इनटेक माइट बी अ बोनांजा, द इनडायरेक्ट टैक्स इनटेक माइट बी अ बोनांजा। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है लेना, वो माइट बी अ बोनांजा, हो सकता है बोनांजा। बोनांजा मतलब बोनस, कुछ अच्छी चीज जिससे आपका फायदा होता है, बोनांजा, राइट। डिस्पाइट सम मोमेंटम लॉस, बावजूद मोमेंटम लॉस के बावजूद भी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये बोनांजा साबित हो सकता है। द इनडायरेक्ट टैक्स इनटेक माइट बी अ बोनांजा डिस्पाइट सम मोमेंटम लॉस। अगला आखिरी स्टोरी है आज के लिए, वाइडनिंग वॉर। वाइडनिंग वॉर, वाइड मतलब चौड़ा होता है और वाइड बॉल डिलीवरी होती है क्रिकेट में, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ वाइडनिंग वॉर, जब वॉर चौड़ा होने लगे यानी कि मल्टीपल फ्रंट्स पे जा रहा है, दो लोगों के बीच वॉर जो है वो ज्यादा बड़ा होने लगे तो वाइड हो रहा है वॉर। तो वाइडनिंग वॉर ऑन द गाजा वॉर गोइंग बियॉन्ड इजराइल पैलेस्टीन। तो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो वॉर है वो अब बढ़ रहा है। लेबनान को ले लिया है इसराइल ने, साथ शामिल कर लिया क्योंकि अटैक किया गया है उस पर, राइट। तो वहां पर किसी कमांडर को मार गिराया है हमास के लेबनान में। तो वाइडनिंग वॉर ऑन द गाजा वॉर गोइंग बियॉन्ड इसराइल पैलेस्टीन। तो वाइडनिंग वॉर मतलब जो वॉर है ना फैल रहा है, राइट, ये समझेंगे आप। The US should not see Houthi attacks as a concern independent of Gaza war. यूएस को नहीं देखना चाहिए हूथी अटैक्स को एक कंसर्न के तौर पे जो कि अलग से है गाजा वॉर से, यानी गाजा वॉर से इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हूथी जो भी कर रहा है अमेरिका के साथ, यूएस के साथ, वो गाजा वॉर की वजह से कर रहा है। अगर गाजा वॉर खत्म हो जाएगा तो हूथी का कोई लेना देना नहीं रहेगा इस प्रॉब्लम में। तो ये कहना है एडिटोरियल का। एडिटोरियल स्टोरी कह रही है कि यूएस शुड नॉट सी हूथी अटैक्स एज ए कंसर्न। कंसर्न मतलब आप समझते हैं ना, टेंशन, चिंता, परेशानी। शुड नॉट सी एज ए कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वॉर। गाजा वॉर से जोड़ के देखना चाहिए, यूएस को देखना चाहिए कि गाजा वॉर खत्म हो जाएगा तो फिर ये नहीं रहेगा। इट्स नॉट एन ए कंसर्न इंडिपेंडेंट ऑफ गाजा वॉर। यहाँ कंसर्न नाउन है ऑफ कोर्स, राइट। इंग्लिश में वर्ड्स के पार्ट ऑफ अ स्पीच से उसकी मीनिंग डिसाइड होती है, थोड़ी ध्यान रखेंगे इस बात पे। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप और फ्रेजल वर्ब वगैरह सीखना चाहते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा वीडियो यहाँ पे, तो हमारे प्लेलिस्ट फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के लिस्ट को जरूर चेकआउट करिएगा। उस पे जो फ्रेजल वर्ब्स आपको जानने चाहिए, सिर्फ वही गिने चुने फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर कोशिश करूंगा कल भी एक एडिटोरियल पे ऐसी वीडियो बनाने की। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल। थैंक यू वेरी मच, सी या, बाय बाय।